सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। तो मैं आज आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग 3 की हिंदी, और ये जो पाठ है वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, और इससे मैं क्वेश्चन बना करके आपको दूंगी, और एक बहुत ही अच्छी कविता है। और इसके पाठ का क्या नाम है? घोड़ा हिंदुस्तानी। यानी कि अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे घोड़ा के बारे में, कि हिंदुस्तान में कैसे कैसे घोड़ा थे। और ये बात तब की है जब देश जो हमारा था वो परतंत्र था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था। तो उस समय के जो हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो घोड़ा पालते थे। अभी भी लोग घोड़ा पालते हैं, लेकिन उस समय घोड़ा से ही लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। और जो बहुत सारे घोड़े थे हमारे देश में, जिसने बहुत ही वीरता से अपने राजा का साथ निभाया, और वो राजा को फिरंगियों से लड़ने में उनकी सहायता की। तो पाठ पढ़ने से पहले आप ये आपका जो शब्दार्थ है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे सब आप अपनी कॉपी निकालिए और किताब निकालिए, जहाँ पे आपका ये पाठ जो है वो घोड़ा हिंदुस्तानी निकाल लीजिए। और इसको मेरे साथ साथ इस कविता को गाना भी है, और आपको अर्थ समझना, बीच बीच में अर्थ बताऊंगी, उसको आप अपनी कॉपी पे लिखते जाएंगे। तो चलिए पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इस शब्दार्थ में है गाथा की होती है कहानी। गाथा किसी के बारे में जो कहानी लिखी जाए तो उसको हम कहते हैं गाथा, यानी कि कहानी। सुहानी यानी कि बहुत अच्छा, जो हमको मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, यानी कि सुहानी होती। सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहानी होती है। वो यह के चाल गति, जो हम चलते हैं उसको कहते हैं चाल, यानी कि गति। नई का हो गया नया, रिपू का हो गया दुश्मन, और फिरंगी का हो गया अंग्रेज, यानी कि विदेशी जो थे हमारे देश में आए हुए थे उसको हम फिरंगी कहते हैं। थरथर कांप, थरथर यानी कि हमारा जो देह है वो थरथराने लगता है, तो थरथर कांपना। रंग ढंग, व्यक्ति का व्यवहार होता है, घोड़े का भी व्यवहार होता है, हाथी पशुओं का भी व्यवहार होता था। चलिए यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तस्वीर बनी हुई, क्या चीज की तस्वीर है ये है घोड़ा की तस्वीर। और घोड़ा पर कौन कौन बैठे थे? तो इस घोड़ा पर बैठे थे शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा थे जो हमारे देश में वो इस घोड़े पे बैठे थे। और उनके घोड़े का नाम भी अलग अलग था, बादल था, चेतक था। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब कविता। एक घोड़ा हिंदुस्तानी, इसकी चाल बड़ी मस्तानी, इसकी गाथा बड़ी सुहानी, इसकी सबने सुनी कहानी, इसकी देखी खूब रवानी, ये घोड़ा हिंदुस्तानी। इस कविता में कहा जो हमारे देश का जो घोड़ा है वो बहुत ही अच्छे थे, और उनकी जो चाल थी बहुत ही मस्तानी थी, यानी कि बहुत तेज दौड़ते थे और अच्छे से तरीके से दौड़ते थे। जिनकी जो कहानी है वो क्या है? बहुत ही सुहानी, यानी कि बहुत ही अच्छी लगे। सुहानी का अर्थ होगा बहुत अच्छा, यानी कि जो घोड़ा की जो कहानी, हमारे देश का जो घोड़ा है उसकी कहानी जो है वो बहुत ही अच्छी है। और हमारे देश में जो घोड़ा थे वो बहुत अच्छे थे, उनकी चाल जो थी बहुत ही तेज थी, और वो बहुत तेज गति से दौड़ते थे। और इसकी देखी खूब, यानी कि इसकी जो रवानी यानी कि इसकी जो कर्तव्य है वो सबने खूब देखी है। ये घोड़ा हिंदुस्तानी, और ये घोड़ा है हमारे देश का, हिंदुस्तान यानी कि मेरे देश, यानी कि हमारे देश के घोड़ा की कहानी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इस घोड़े पर बैठे शिवाजी, भारत रक्षा की मन ठानी, बने शिवाजी वीर शिवाजी, लिखी नई कहानी। तो इस घोड़े पर कौन बैठे थे? इस घोड़े पर बैठे थे वीर शिवाजी, और उन्होंने नई कहानी लिखी। क्या चीज की नई कहानी लिखी? अपने देश की नई कहानी लिखी। वो अपने बारे में उन्होंने शत्रुओं पर आक्रमण किया और अपने देश को बचाने का प्रयत्न किया, अपने देश से फिरंगियों को भगाने का प्रयास किया। तो इसीलिए उनकी कहानी लिखी गई। ये घोड़ा हिंदुस्तानी, इस घोड़े पर बैठी झांसी वाली रानी, घबराए सब रिपु फिरंगी। और इस घोड़े पर कौन बैठी थी? तो झांसी वाली, झांसी की जो रानी थी, रानी उनका क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई जो थी वो एक बहुत बड़ी वीरांगना थी, और वे भी अंग्रेजों को अपने देश से भगाने का
प्रयास किया और उनके मृत्यु के बाद ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो इस घोड़े पर कौन बैठी? झांसी की रानी बैठी और महाराणा प्रताप के बारे में बोली। और खबर आया कि जब झांसी वाली रानी घोड़ा पर बैठी तो उन्होंने इतनी वीरता दिखाई कि उनकी वीरता को देख करके रिपु फिरंगी जो विदेशी थे वो हिंदुस्तान से भागने लगे। ये घोड़ा हिंदुस्तानी, इस घोड़े पे राणा आए, चेतक ने रंग ढंग दिखलाए, टापों से तूफान मचाए, दुश्मन थर थर थर्राए। ये घोड़ा हिंदुस्तानी। अब किसके बारे में हम पढ़ने आए? राणा यानी कि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने आए। उनको जब घोड़े पे आए तो उनका जो घोड़ा था वो बहुत ही मतलब कि बहादुर था और वो जो था वो राजा की आज्ञा को एकदम मानता था, उनके इशारों को भी वो समझता था और युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में उनका साथ मतलब कि एकदम देता था। तो और उसने अपना रंग ढंग दिया। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। और रानी के लक्ष्मीबाई के रानी का घोड़ा के नाम था बादल। तो इस तरह से ये जो हम कविता पढ़े हैं इसमें क्या है? घोड़ा के बारे में है और हमारे देश में कैसे कैसे घोड़े थे उनके बारे में थे और उनके बारे में थी। और ये जो राजा थे, राजा जो थे वो घोड़ा पालते थे और वो लड़ाई के लिए घोड़ा से ही जाते थे। पहले हाथी और घोड़े पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। पहले ये बस गाड़ी नहीं थी जिससे कि लोग जाते यहाँ से वहाँ यात्रा करते, यात्रा भी घोड़ा से ही करते थे और हाथी से भी करते थे। तो वो एक जो कविता है उस समय की, तो इस कविता को आप घर पे याद करेंगे और आप इस घोड़ा का फोटो भी बनाएंगे और SW में यानी गृह कार्य में आपको होमवर्क देंगे, कुछ प्रश्न से हम देंगे। तो इसी के साथ आज मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।